हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से आपके लिए डीएलएड के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आपको अभी चाहिए कि आप लगातार एक दिन में कई प्रैक्टिस सेटों को करें, जिससे आपका रिवीजन अपने चरम सीमा पर जा सके और इसी समय में आपका जो है एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन हो सके। तो उसके लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेलेक्टेड जीके जीएस के प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इतने कम समय में आपको जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस होता है वो अथाह होता है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन की ज़रूरत है अभी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। इसलिए चलते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के साइंस के कुछ प्रश्नों की ओर। साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ से दोस्तों आपके डीएलएड में प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्नों को लाया गया है, और दूसरा उसमें ऐसे भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें, कम समय अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें। चलते हैं, आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट साइंस नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अभी सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही आपके एग्ज़ाम तक पूरे कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए चैनल पर अवश्य जुड़ जाइए। कल हमने हिंदी के प्रश्नों को देखा था, ये प्रश्न हमने कल हिंदी के देखे थे, और आज हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे भी आपके पूरे प्रैक्टिस सेट को इसी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न। आज का आपका विज्ञान का पहला प्रश्न होने वाला है यहाँ से शुरू। तो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 61 दोस्तों, आज हम विज्ञान की प्रश्न संख्या 61 को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट के प्रश्न को। क्या है, देखते हैं प्रश्न। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? प्रश्न है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी में है एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी में है टार्ट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी में है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखें, नहीं तो वीडियो में बरकरार रहिए, हम आपको अच्छे से समझा के इसको सही उत्तर देते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? साइट्रिक अम्ल। नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो खट्टा होता है। बात करें टार्ट्रिक अम्ल की, तो यह अंगूर में पाया जाता है दोस्तों, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका की बात करें, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सिरका, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में साइट्रिक अम्ल, और टार्ट्रिक अम्ल आपके अंगूर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 62 में। आपका प्रश्न संख्या 62 है वायु है। प्रश्न संख्या 62 है वायु है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में है यौगिक है, ऑप्शन बी में है तत्व है, ऑप्शन सी में है मिश्रण है, ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप जो सांस ले रहे हैं वायु, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, वो तत्व नहीं है, उसमें सभी गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैस जो है मिलके वायु बनता है। तो वायु गैसों का मिश्रण है एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि प्रश्न छोटा है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप प्रश्न की छोटा और बड़ा में मत जाइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आप एक नोटबुक लेके जरूर बैठे। आप शॉर्टकट में प्रश्नों को अपने नोटबुक में एक बार जरूर लिखें, ताकि वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखते ही आप आंसर उसका लगा पाए। उसके बाद प्रश्न संख्या 63 है आपका, देखते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? दोस्तों 4 ऑप्शनों में एक विरंजक चूर्ण के संबंध में असत्य कथन है, आपको पहचानना है। तो ऑप्शन ए में है जल में अधिक विलय होता है,
ऑप्शन बी में है हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ऑप्शन सी में है ऑक्सीकारक है। ऑप्शन डी में है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। यह कथन पूर्णतः गलत है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, यह कथन सही नहीं है, इसलिए यही आपके प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे। यही कथन असत्य है। बाकी जो प्रश्न है हल्के पीले रंग का विरंजक चूर्ण होता है, बिल्कुल। ऑक्सीकारक होता है, बिल्कुल। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस जो होता है Cl गैस वो भी निष्कासित करती है, आपके सही हो जाएंगे। ये गलत है, इसलिए आपका प्रश्न के हिसाब से यही सही है। ठीक है, बाकी तीनों सही। चलिए प्रश्न संख्या 64 है आपका। पारद धातु मिश्रण, पारद धातु मिश्रण, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए गए हैं। ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है। ऑप्शन बी कार्बनिक मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। और ऑप्शन डी में है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। दोस्तों आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रख के जाएंगे। पारद धातु मिश्रण होता है किसका? पारद युक्त मिश्र धातु का होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 65 में। आपका प्रश्न संख्या 65 है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में है बिटुमेनी, ऑप्शन बी में है अर्ध बिटुमेनी, ऑप्शन सी में है एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी में है कोक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। दोस्तों कोयला के 4 प्रकार है, जैसा कि आप जानते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। लिग्नाइट और पीट दोस्तों इस प्रकार से कुछ क्रम होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो आपका सर्वोत्तम कोयले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। और यहाँ पर बिटुमिनस नहीं है दोस्तों, बिटुमिनी है, अर्ध बिटुमिनी है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। कोक भी नहीं होगा, पीट होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट आपके सही उत्तर हो जाएंगे। और सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। और भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला मिलता है? तो उसका जो आंसर आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 66 में। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? ऑप्शन ए में है गाय है, ऑप्शन बी में है मयूर है, ऑप्शन नंबर सी में है सिंह है, ऑप्शन नंबर डी में है बाघ। तो दोस्तों गाय और सिंह ये तो भारत के ना तो राष्ट्रीय स्तनी है, ना ही राष्ट्रीय पशु है, और ना ही पक्षी। तो उसको आप भूल जाइए कि ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब देखिए स्तनी की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। स्तनी दोस्तों बाघ होती है, ना कि मयूर। अगर बात करें कि बाघ को भारत का राष्ट्रीय स्तनी कब जो घोषित किया गया, उसे मान्यता कब मिली, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बाघ को राष्ट्रीय स्तनी के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 67 में। प्रश्न संख्या 67 है, निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है पेंगुइन, और बी में है व्हेल, ऑप्शन नंबर सी में है ओटर, ऑप्शन नंबर डी में है कछुआ। तो दोस्तों यदि इसकी सही उत्तर की बात करें हम, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कछुआ। ऑप्शन नंबर डी कछुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात करें संसार का सबसे बड़ा स्तनी, तो उसका आंसर हो जाएगा व्हेल। लेकिन प्रश्न का बात करें तो उसका हो जाएगा कछुआ। और सबसे अधिक तक जीने वाला जो है एक मात्र जो है प्राणी जो है वो कछुआ है। 300 वर्षों तक इसका जीवन काल चलता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। दोस्तों प्रश्न संख्या 68 है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए में है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। दोस्तों ऑप्शन ए बोल रहा है कि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। दोस्तों यदि जल से निकाल लिया जाए तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या फिर उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन सी में वह श्वास नहीं ले पाती है, ऑप्शन डी में वह जल में नहीं चल पाती है, वह जल में नहीं चल पाती है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सांस नहीं ले पाती है। दोस्तों, मानव की तरह वे पृथ्वी में जल के बगैर सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि वे जो सांस लेती है अपने गलफरों के माध्यम से लेती है। किसके माध्यम से दोस्तों? गलफरों के माध्यम से लेती है। और इसमें एक लंबी प्रोसेस चलती है, जैसे गलफरों के माध्यम से वे जल को अवशोषित करते हैं, जल को लेते हैं, फिर वहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित करके अपने रक्त को छानने के लिए, शुद्धिकरण के लिए भेज देते हैं। परंतु यह काम उसके साधारण वातावरण में नहीं हो सकती है, जल ही में हो सकती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह सांस जो है नहीं ले पाती है। कहाँ पे? पृथ्वी में, बिना जल के। ठीक है, जल में रहना उसको अति आवश्यक है जीवित रहने के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? दोस्तों, मधुमक्खी सभी जो है एक ही कॉलोनी में रहते हैं, एक ही आते आते सभी एक दूसरे के ऊपर झट पूरे कम समय में आ जाते हैं। तो ये किस प्रकार से, कैसे वो अलग अलग रहते हुए एक जगह महसूस कर लेते हैं, अपने सदस्यों की कॉलोनी में प्रवेश कर लेते हैं, कैसे? तो ऑप्शन ए में है गंध से, ऑप्शन नंबर बी में है दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी है नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी में है स्पर्श से। दोस्तों, जब वे दूर रहेंगे तो कैसे स्पर्श करेंगे? गलत ऑप्शन। नृत्य डांस से कोई पहचानता है क्या? और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, दृष्टि से नहीं दोस्तों, गंध से। गंध से वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गंध से वे एक दूसरे को आपस में संपर्क बना लेती है, उसका रास्ता में प्रवेश करके उसे ढूंढ पाती है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 70 में। प्रश्न संख्या 70 है आपका दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है? कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन नंबर डी में है 28। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20 दांतें जो होती है वो मनुष्य में दोबारा, जो उसके जीवन काल में दोबारा फिर विकसित हो जाते हैं। इसलिए इन 20 दांतों को मिल्की टूथ भी कहते हैं दोस्तों। क्यों मिल्की टूथ कहते हैं? हिंदी में अगर बात करें तो दुधिया दांत, आप समझते होंगे, आप जानते होंगे, दुधिया दांत 20 गो दांत जो होता है हम लोग का डबल उठ जाता है, फिर से पुनः उठ जाता है झरने के बाद भी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। चलते हैं प्रश्न संख्या 71 में। आपका 71वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? दोस्तों, आप देखते हैं ऑप्शन, खोखली होती है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका खोखली होती है, ऑप्शन बी कह रहा है संरंध्री होती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ठोस होती है, ऑप्शन नंबर डी है कीलक होती है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की खोखली होती है। 71वां प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। अगर बात करें पक्षियों के पैर की हड्डी क्या होती है, तो वो संरंध्री होती है, अर्थात उनमें छिद्र होते हैं ताकि वो हल्का हो, उनके पैर हल्का हो और वो सही से उड़ सके। पक्षियों की बात करें तो संरंध्री हो जाएगा, और मनुष्य की बात करें तो खोखली हो जाता है, जिसके कारण हम लोग भी सुव्यवस्थित तरीके से चल फिर पाते हैं और दौड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से प्रश्नों को याद रखेंगे। यदि दोस्तों आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इससे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। आप आपको आपके एग्जाम तक रोज प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट, सेलेक्टेड क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी दोस्तों, इंग्लिश, गणित और रीजनिंग और सिलेक्टेड जीके जीएस, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया कि इतने कम समय में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, कठिन कार्य है। इसलिए इतने कम समय में आपको जीके जीएस के सिलेक्टेड प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रगणों को भी भेज दीजिए, ताकि वही भी कम समय में अपने तैयारी को बेहतरीन कर सके और अच्छे से एग्जाम दे सके, सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सके। चल देखते हैं उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 29, ऑप्शन नंबर बी में है 30, ऑप्शन नंबर सी में है 32, ऑप्शन नंबर डी में है 34। दोस्तों, यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। ऑप्शन नंबर ए 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां? 29 अस्थियां होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए
कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होते हैं। तो दोस्तों बता दें, एक वयस्क मनुष्य में, जवान मनुष्य में 206 हड्डियां होती है और एक बाल्यावस्था के बालक में 270 हड्डियां होती है, 270। और एक छोटे बच्चे में शिशु में 300 हड्डियां होती है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब बालक शिशु छोटा रहता है तो उनके हड्डियां आपस में जुड़ते नहीं है, इसलिए वो उसकी संख्या 300 सबसे अधिक रहती है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है, तो कुछ कुछ हड्डियां उसके आपस में संपर्क से जुड़ जाती है, जिसके कारण यह संख्या घट के 270 हो जाती है। और फिर वयस्क बन जाते उसके पूरे हड्डियां, जितने भी जॉइंट है वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो 206 इसकी संख्या हो जाती है। यही जो होता है एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने प्रश्न को जाना। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 73 में। आपका प्रश्न संख्या 73 है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। दोस्तों आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो ऑप्शन ए में है जावा मनुष्य, ऑप्शन बी में है क्रो-मग्न मनुष्य, ऑप्शन सी में है नियांडरथल मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी में है पेकिंग मनुष्य। तो दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्न मनुष्य। क्रो-मग्न मनुष्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 74 है आपका, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका क्या है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है बीजों से, ऑप्शन बी में है कटा तना से, ऑप्शन नंबर सी में है इनमें से किसी से नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है कि ए और बी दोनों से। तो दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कटा तना से। माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ मिलता है? तो कटा तना से आप देखेंगे कि कोई ऐसा पैदा होता है जिसके तने से भी पुनः पेड़ उगाता है, इसलिए माँ पौधे की भांति कटा तना पौधा ही व्यवहार करता है, उसी की तरह उनके लक्षण होते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 75 में अर्थात 75 में, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्या है दोस्तों? सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका। यदि बात करें शरीर की सबसे छोटी इकाई की तो वो हो जाएगा आपका कोशिका। कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट कोच कब 1665 ईस्वी में, परंतु इसने मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए में है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में है चर्बी, ऑप्शन नंबर सी में है खनिज, ऑप्शन नंबर सी डी में है जल। तो दोस्तों यदि बात करें 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है, तो हो जाएगा जल। आपका जल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 76, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन ए में है अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी में है डालिया की जड़ों से, ऑप्शन सी में है बालसम पुष्प से, ऑप्शन नंबर डी में है बालू के कंद से। तो दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलिया की जड़ों से, डलिया की जड़ों से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो डायबिटीज, मधुमेह बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है और मैट्रिक में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 77 है 77, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उसको किसके लिए आविष्कार के लिए, किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी में है जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, और ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक जो थे हमारे हरगोविंद खुराना, वो प्रोटीन के संश्लेषण किए थे। प्रोटीन का क्या किया था दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण किया था और इसी के लिए उसको जो है सम्मानित किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें प्राप्त हो जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोयाबीन से। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या
78 78 में। आपका प्रश्न संख्या 78 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? यही है प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर ए में है कमल, ऑप्शन बी में है रफलेशिया, ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं, आगे आपके ऑप्शन है सी बहुत बड़ा कैक्टस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि संसार के सबसे बड़े पुष्प की बात करें, हम संसार के सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा रफलेशिया। रफलेशिया उसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि सबसे छोटे पुष्प की बात करें तो उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वुल्फिया, उसका क्या हो जाएगा वुल्फिया। आप दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रफलेशिया, सबसे छोटा पुष्प की बात करें तो वुल्फेशिया। ठीक है दोस्तों, आप दोनों ही प्रश्नों को याद करके जाएंगे ताकि आपके प्रश्न किसी भी तरह पूछे आपसे छूटे ना। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है 79, तना कटा आमतौर, यहाँ पे आमतौर एक ही जगह होना चाहिए था, बहुत ही बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है केला, ऑप्शन नंबर बी में है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी में है आम, ऑप्शन नंबर डी में है कपास। दोस्तों आम समझ के आप आम में मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन चुनिए। कटा तना आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर बी गन्ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और यहीं तक आपके जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके डीएलएड एग्जाम में, आपको पता ही होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर इससे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ जाइए। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों 80वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न जो है क्या है? मटर पौधा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है साग, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। मटर पौधा है, किसका पौधा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साग। मटर एक प्रकार का साग का पौधा है। ठीक है दोस्तों, साग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए। आगे भी हम जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए डीएलएड का, प्रत्येक दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लाएंगे। जैसे कि आज हमने साइंस के लाया, फिर अगले दिन हो सके तो सामाजिक विज्ञान के लाए, देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न सामाजिक अध्ययन के लाए। और फिर आपके रीजनिंग इंग्लिश के भी प्रश्न इसी चैनल पे आपको दिए जाएंगे और जीके जीएस के सिलेक्टेड प्रश्न आपको कराए भी जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।